कमिश्नर साहब प्लीज फोन उठाइए। हाँ इंदर बोलो। सर वो भोसले इंस्टीट्यूट में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है सर। हाँ मैं भी वहीं पर हूँ। मुझे अंदर से SOS कॉल आया था, हम लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर उस गेट पे बॉम्ब है। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है आपको? हेलो जल्दी चलो। सवी फोन में बातें बता रही होती है इंदर को जब दरवाजे पर मंदार खटखटाता है और जब सवी नहीं खोलती तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। पर तब तक सवी तैयार हो जाती है और अपने फोन को अपने साड़ी के अंदर घुसा देती है और निकलती है रूम से दुर्वा के साथ। पर तभी गेट पर आए सभी लोग ताजुब करते हैं कि इतना हाई प्रोफाइल शादी है पर दरवाजे पर तो ताला लगा है। और उधर शुक्ला और उसकी बीवी भी सोचते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, जो कोई नजर भी नहीं आ रहा और दरवाजा भी बंद है। वहीं अब कमिश्नर पहुंचते हैं ऑफिसर्स के साथ और ईशा और शांतनु भी पहुंचते हैं। पर ऐसे सब कुछ देखकर पूछते हैं कमिश्नर को कि क्या हो रहा है वहां। और तब कमिश्नर बताते हैं कि अक्का साहब का SOS फोन आया था और अंदर भंवर पाटिल ने सबको बंधक बनाया हुआ है। और इंदर भी अब कमिश्नर के साथ संपर्क में आता है और सारी बातें बताने की कोशिश करता है जब अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जहां ईशा जाने की कोशिश करती है अंदर, वहीं अब पुलिस सबको पीछे हटने के लिए बोलते हैं और फिर जहां दरवाज़ा को धक्का देते हैं तोड़ने के लिए, वहीं एक ब्लास्ट होता है और सब के सब घायल गिर पड़ते हैं। वहीं सवी और दुर्वा भी घबरा जाते हैं कि आखिर भंवर उनके परिवार पर तो कोई वार नहीं कर दिया। वहीं अब सवी तेजी से आकर देखती है चारों तरफ सब सुरक्षित है। पर भंवर पाटिल को पूछती है कि ये सब क्या है, ब्लास्ट क्यों किया उसने। पर पाटिल को तो इस वक्त सिर्फ सवी दिखती है और उसे मोहित हो जाता है और निहारता है उसे और गजरे को सूंघते हुए बोलता है कि सवी अब भंवर की फूल तो नहीं, पूरा बगीचा ही लग रही है और अब बहुत खुश है। जहां ईशान को गुस्सा आ रहा है, वहीं अब पाटिल नाच गाना बजाने का आदेश देता है और फूल भी बरसाने के लिए बोलता है सवी पर। तभी अवनी सवी से गले मिलती है क्योंकि उससे अब रहा नहीं जाता और बोलती है कि उसने ईशा काकू और शांतनु काका को फ़ोन किए थे और हो सकता है कि वही लोग आए थे गेट पर और ब्लास्ट हो गया। पर अब जहां चिन्मय भी घबराता है उनकी सेफ्टी को लेकर, वहीं अब काका साहब अपने भाई को याद करते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ होगा उनको, वो अभी आए भी नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर अब एक डर है कि कहीं उनका भाई ऐसे कुछ नहीं हो जाए। पर अब पाटिल सतर्क हो गया है कि ये सब आखिर किसकी बात कर रहे हैं। और तभी ईशान जब पूछता है कि क्या उन्हें पता था कि ईशा और शांतनु आने वाले हैं, तो उसे कोई क्यों नहीं बताया। पर अब सुरेखा बोलती है कि वो उन्हें नहीं आने देना चाहती थी क्योंकि वो ईशान और रीवा की शादी नहीं होने देना चाहते थे और वो अनवी के फ़ोन पर उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दी थी। इसी वजह से अनवी उनसे संपर्क नहीं कर पाई। पर जहां सुरेखा बोलती है कि उसे लगा था कि उनके आने से कोई विघ्न तो नहीं आ जाएगी शादी में, उल्टे उससे भी बड़ा विघ्न आ गया भंवर पाटिल के रूप में। और ईशान को तो अब विश्वास ही नहीं होता कि कैसे अक्का साहब ने ऐसा किया और अब किसी को भी नहीं पता कि दरवाजे पर आखिर क्या हुआ है और कौन आया था। क्या ईशान अपने आई बाबा से मिल पाएगा? देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट्स गुम किसी के प्यार में, यहीं पर जहां हम आप तक लेके आएंगे आज का पूरा एपिसोड कंप्लीट बॉलीवुड पर। बालों में गजरे की खुशबू, अब लग रही हो तुम इस भंवर का फूल। फूल नहीं, पूरा बगीचा लग रही हो।
ओए, बजाओ नाच गाना।